केलांचल टाइम्स की खास पेशकश नगर निगम का दंगल। नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स। मैं हूं आपके साथ अंजलि। स्वागत है आपका चुनावी दंगल में। जैसा कि हम सब जानते हैं, चुनाव का माहौल चल रहा है। इसी बीच हमारी टीम पहुंची अररिया जिला के रानीगंज नगर पंचायत अंतर्गत वार्ड संख्या 5 से वार्ड पार्षद पद की प्रत्याशी प्रभा सिंह उर्फ बेबी दीदी से हमारे संवाददाता विकास कुमार की खास बातचीत हुई है। तो आइए जानते हैं चुनाव को लेकर उनकी क्या क्या खास तैयारियां हैं। जानते हैं हमारे संवाददाता विकास कुमार की इस रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स। मैं हूं विकास कुमार। हम हैं पटना से लगभग 300 किलोमीटर की दूरी अररिया जिला के रानीगंज नगर पंचायत। रानीगंज नगर पंचायत इस बार पहली बार बना है। इसको लेकर यहाँ के मतदाता और जो नेता है उनमें खासा उत्साह है, क्योंकि अब जो विकास की गति होगी वो दोगुनी गति से होगी। हम उसी कड़ी में हैं। अररिया नगर पंचायत के वार्ड संख्या 5 में हमारे साथ मौजूद हैं प्रभा सिंह उर्फ बेबी दीदी के नाम से पूरे अररिया में जाने जाते हैं। पूरे रानीगंज में इनको लोग बेबी दीदी के नाम से जानते हैं। उनसे बात करेंगे उनका चुनाव लड़ने का आखिर मुख्य उद्देश्य क्या है और किन किन मुद्दों के साथ वो चुनावी मैदान में आई है। दीदी, चुनाव लड़ने का आपका मुख्य उद्देश्य क्या है? चुनाव लड़ने का मुख्य उद्देश्य सबसे पहले जो मेरा पहला ये है कि हम अपने समाज को शिक्षित करें। अभी भी हमारे समाज में 85% महिला ऐसी है जो निरक्षर है। जब कभी बैंक जाते हैं ना तो अंगूठा लगाते देखते तो खुद पे शर्म आता है। हमारी बहुत सारी महिला है जिसको ये पता नहीं कि उसका हक क्या है। मतलब हस्बैंड से मार खा लेना, बाद में पूछना काहे मार खाई, क्या करेंगे दीदी, मेरे हस्बैंड है। कहाँ का ये है, अपने आप को जगाओ। पहला मुद्दा तो ये है। दूसरा मुद्दा, जब बिहार में दारूबंदी नहीं था तब भी हम नशा के खिलाफ लड़ते थे, और अभी तो दारूबंदी होके एक नया हो गया है कि होम डिलीवरी, हर घर आपको दारू मिल जाएगा। तीसरा मुद्दा है मतलब बच्चों को नए तरीका से शिक्षा दिया जाए। ये बच्चे स्कूल जा रहे हैं, आ रहे हैं। कुछ समय हम स्कूल में भी काम किए हैं, चूँकि बहुत परेशान हो गए थे तो हम रिजाइन दिए संजोजी का पद से। नहीं, हमको लगा कि हम जैसे स्कूल गए तो बहुत सारी टीचर हैं, अब उनमें से कोई लेट आ रही हैं, कोई सवेरे आ रही हैं। उनको अगर उसके लिए कुछ कहा गया तो उनके तरफ से 10 लोग लड़ने वाले आते थे, दी आप हाजिरी काट के आए हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारा समाज एक सजग समाज हो, जिसमें हर लोगों को अपने अधिकार का पहचान हो। सबसे पहले सबके अंदर अधिकार जगाना है, और उसमें हमारी औरत बहुत पीछे है, हमारी महिला बहुत पीछे है। अब पढ़ी लिखी महिला भी है, उसको भी अगर आप ये बात कह दीजिएगा कि चलो ब्लॉक जा रहे हैं फलाना काम, हम की करे जेबे, चल जेते फलना पप्पा। अरे यार, अपने हक को पहचानो ना। कागज पे लिखा हुआ तुम 50% की हकदार हो तो कम से कम 25% अपना हक पहचानो। बस लोग ये कहता हम सड़क बनाएंगे, हम ये बनाएंगे, हम वो हम नहीं बनाएंगे, ये सरकार करेगी। हम तो माध्यम होंगे। हम माध्यम होंगे कि जो भी सरकार लेके आए, बस एक सपना देखे बहुत शुरू से कि जहां हम हो तो वो एकदम साफ सुथरा मॉडल जगह हो। तो इस बार जब वार्ड वाली बात आई, खास करके पंचायत हट के नगर पंचायत हुआ, तो लगा कि हमारा सपना पूरा हो सकता है। हम अपना समाज एक मॉडल समाज बना सकते हैं, जिसको लोग देखे और कहे कि वो देखो वार्ड नंबर 5। मेरा सबसे मेन मुद्दा यही है, और कोई। दीदी, आप चुनाव अगर जीतती हैं तो वार्ड नंबर 5 की जनता के लिए सबसे पहले कौन सा काम करेंगे? देखिए, विकास कार्य आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि चुनाव के बाद जब पहले ग्राम पंचायत भी था तो हर वार्ड सदस्य को अपने ऑफिस जहां रखे या अपने दरवाजे पे महीने में एक आम सभा रखना था, और जो योजना हमारे पास आया पब्लिक को बताना था कि ये देखिए आया है। फिर पब्लिक निर्णय करती कि हाँ, इसमें से कौन सा योजना पहले लागू होना है। तो हम वही काम करेंगे। हम कुछ भी दबा छिपा के नहीं करेंगे। जो भी आएगा हर महीने अपने पब्लिक से पूछेंगे, देखो भाई इतना आया है, इसमें पहला कौन सा करना चाहिए। यही बात, मतलब मेरे पब्लिक को जिस चीज़ की ज़रूरत होगी हम सबसे पहले वही काम करेंगे। कितना योजना बटा, किस चीज़ का, वो शौचालय सौंदर्यीकरण का। बहुत लोग तो कम ही जानते हैं कि शौचालय सौंदर्यीकरण था, शौचालय बनाने का नहीं था। 12,000 में कहाँ बनता है। और वो 12,000 भी जब हम अभी घूमते हैं तो कुछ घर ऐसा है जो कहता है हमको 1 रुपया नहीं मिला, लेकिन उसके खाता में पैसा आया। कहाँ गया पैसा?
कुछ लोग कहता है 12,000 आया, उप मुखिया आया, बोला इसमें 3,000 मेरा है, नहीं दोगे तो अगला योजना का चीज़ नहीं देंगे। कहाँ कि अपने बाप के घर से दिए थे तुम, जो तुम पैसा मांगने आ गए? तो ये सब मिटाएंगे। सबसे पहले हम नौकर, तुम ऑर्डर दो हम करेंगे, सीधी बात है। यहाँ होता क्या है, कोई जीत जाए उसका एक पीए होता है, उसके हस्बैंड, उसके बाद पीए होता है बेटा, उसके बाद पीए होता है कोई रजिस्टर मेंटेन करने वाला। आप एक भी जीते हुए लेडीज कैंडिडेट को दिखाइए जिससे आप इलेक्शन के बाद मिल पाए हों, वो उनका प्रतिनिधि मिलेगा। और हम तो आज 20 साल से इस क्षेत्र में हैं। मेरा तो वैसे भी नाम पॉपुलर है कि एक बार कॉल करो बेबी दी को फ्रॉक में दौड़ी आएगी, तो हम नाइटी में चले जाते हैं तो हम फ्रॉक में दौड़े आते हैं। जनता का आशीर्वाद तो प्राप्त है, आपको पता है। जनता से क्या आग्रह करना चाहते हैं? नहीं, हम अपने पब्लिक से अभी भी जैसे घूम के आए हैं तो जाते हैं तो उनको यही कहते हैं कि बाबू देखो कैंडिडेट बहुत सारा है लाइन में, अगर तुमको लगे कि हम तुम्हारे हर चीज़ पे खरे उतर सकते हैं, तुम्हारा किसी भी बात पे वोट दो, ये जरूरी नहीं है। हम तुम्हारे समाज की बेटी हैं, जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहे और आगे भी रहेंगे। हम अगर हार भी गए तब भी तुम्हारे साथ हैं और अपना सपना पूरा करने का कोशिश करेंगे। वोट तुम अपने दिल से सोचना कि हम तुम्हारे लायक हैं, तब हमको वोट देना, नहीं तो किसी को भी दे सकते हो, इसके लिए कोई आपत्ति नहीं, कोई जोर जबरदस्ती नहीं। तुमको लगे कि हम तुम्हारे लायक हैं, तुमको वोट देना, और इससे ज़्यादा क्या कहेंगे अपने पब्लिक। मैं तुम्हारा नौकर हूं और जनता मालिक है, ये कहना है बेबी दीदी का, जो प्रसिद्ध है रानीगंज में। और ये बहुत कम लोग बोलते हैं, चूँकि चुनाव के बाद जो है, चुनाव के पहले जनता मालिक होती है, लेकिन चुनाव के बाद जो है प्रतिनिधि, प्रत्याशी या जो मुखिया बनते हैं या वार्ड पार्षद बनते हैं या जिला परिषद, जो भी नेता हैं वो मालिक बन जाते हैं। ऐसा ही होता है आजकल के समाज में। लेकिन इनका कहना है कि इन्होंने एक बड़ी बात कही है कि आप किसी भी महिला प्रत्याशी से आप जाकर कोई काम करवा लें तो निश्चित नहीं मिल सकती है वो, चूँकि उसका जो पीए होता है उसका पति होता है, उसका पीए एक रजिस्टर मेंटेन करने वाला होता है, उसका पीए उसका बेटा होता है। इन्होंने सच बात कही है और सच को उजागर करने का इन्होंने काम किया है। कैमरा पर्सन सोनू के साथ विकास कुमार की खास। अरे ठीक हो भैया, ऐसे वीडियो देखे जा रहे हो, तनिका सब्सक्राइब कर लो और हाँ घंटा का बटन जरूर दबाना, तब हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। यहाँ वहाँ का देखा तो हम तो क्या ही कहते हैं, जल्दी दबाओ।